समर सिंह राणा। प्रमाण वार्ता प्रूफ के लिए आज एक खास कार्यक्रम, एक खास मुलाकात के दौरान हमारी मुलाकात अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश चंद्र शुक्ल जी से हुई। उसके दौरान उनसे कुछ विचार विमर्श, पत्रकारिता से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर चर्चा के दौरान उनसे कुछ विचार विमर्श करेंगे। श्रीमान जी, अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य क्या है? अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन 1995 में पत्रकारों और समाचार पत्र जगत के संरक्षण और हित संवर्धन के लिए गठित हुआ था। तब से निरंतर शनई शनई धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में 9 राज्यों में इसकी इकाइयाँ गठित की गई और तब से आज तक वह निरंतर कार्यरत हैं। अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन तीसरी बार भारतीय प्रेस परिषद से अधिसूचित हुआ है। वर्तमान 15वें सत्र के लिए भी इस समय अधिसूचित है। पत्रकार जगत में संपूर्ण देश में जो स्थिति व्याप्त है उससे एसोसिएशन निरंतर संवेदना व्यक्त करके उनके समय समय पर निस्तारण का हर संभव प्रयास करता है। देश भर के छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के लिए एसोसिएशन क्या भूमिका निभा रही है? मुख्यतः अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन में जो मेंबरशिप का प्रतिनिधित्व है उसमें ज़्यादा परसेंटेज लघु और मध्यम समाचार पत्रों का ही है। लघु समाचार पत्र और मध्यम समाचार पत्रों की श्रेणी में आने वाले समाचार पत्र विगत 5 वर्षों के अंदर तमाम ऐसे प्रकाशन हैं जो बंदी के कगार पर पहुंच गए। उसके मुख्यतः कारण ये हैं कि सरकार की ओर से उनके आर्थिक पक्ष का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और दूसरी तरफ जो स्थानीय स्तर पर छोटे पत्रकार, छोटे समाचार पत्रों के प्रतिनिधि हैं उनसे प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित सहयोग जो मिलना चाहिए, चाहे समाचार पत्र कवरेज का मामला हो, चाहे सामाजिक विसंगतियों को दूर करने का मामला हो और जो पारस्परिक सौहार्द होना चाहिए वो भी, उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। जिला स्तरीय स्थायी समिति का गठन काफ़ी अरसों से नहीं हुआ। अभी नवागत सूचना निदेशक ने जून 25 में एक परिपत्र जारी करके सारे जिला सूचना कार्यालयों को निर्देश दिया था कि यथाशीघ्र वो स्तरीय स्थायी समिति का गठन करें और पत्रकारों के मध्य और जिला प्रशासन के मध्य जो भी पारस्परिक संवादहीनता उत्पन्न हो रही है उसको कम करने के लिए प्रत्येक माह बैठक करके और उसका समस्त कार्यवृत्त सूचना निदेशक के पास भेजा जाए ताकि पत्रकारों की समस्याएं शासन के समक्ष रख करके उनके निराकरण के प्रयास सफल हो। ग्राउंड पर पत्रकार जो की सुरक्षा का जो मुद्दा आजकल प्रचलित है, पत्रकार तरह तरीके के मुकदमों से और आरोपों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए एसोसिएशन के लिए क्या निर्देश है? एसोसिएशन के निर्देश ये हैं कि प्रायः छोटे समाचार पत्र या छोटे अखबार पत्र से जुड़े हुए पत्रकारों के सीमित संसाधन होते हैं और आज भी प्रिंट मीडिया का महत्व, ग्रामीण पत्रकारों की भूमिका उनके लिए बहुत अहम हो जाती है। आज भी प्रिंट मीडिया के महत्व को किसी भी दशा में नकारा नहीं जा सकता। सुदूर इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ब्लॉक स्तर में, तहसील स्तर में और छोटे जनपदों में प्रिंट मीडिया का ही स्थान सर्वोच्च आज भी है, क्योंकि आम लोग छोटे अखबार में छपी खबर को अत्यधिक विश्वसनीयता के आधार पर उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और अपनी बात शासन और जिला प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में ग्रामीण पत्रकारों की ओर से प्रकाशित खबरों का ही माध्यम
बनाना चाहते हैं। श्रीमान जी, सरकारी जो विज्ञापनों की जो नीतियां हैं, सरकार की जो नीतियां हैं छोटे अखबारों के लिए, उसके लिए उनकी अधिकतर शिकायत रहती है पत्रकारों की, सब छोटे समाचार पत्रों की, तो उसमें एसोसिएशन का क्या दृष्टिकोण है? एसोसिएशन का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि समय समय पर एसोसिएशन केंद्रीय स्तर पर डीएवीपी में, जो आजकल परिवर्तित नाम होकर के सीबीसी हुआ है, ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि राष्ट्रीय अवसरों पर भी जो विज्ञापन जारी होते थे छोटे लघु और मध्यम समाचार पत्रों को, वो पूर्णतया बंद हुए। उसके कारण एक ये है कि शासन इस पर जो बजट आवंटित होता था उसमें काफी न्यूनता आई है, और समाचार पत्रों की संख्या घटने के बावजूद भी सरकार विज्ञापनों का विभाजन 60-40 का जो रेशियो था उसका भी अनुपालन सही ढंग से नहीं करा पा रही है, और अधिकारी अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के बाद पिक एंड चूज का आधार बना करके जिन समाचार पत्रों को चाहती है विज्ञापन जारी करती है, और जो उसके लिए नियमावली और नीतिगत सिद्धांत, जो मार्गदर्शक सिद्धांत बने थे, उनका घोर अनुपालन करने में अक्षम हो रही है। ये डिजिटल मीडिया का जो बढ़ता प्रभाव है और सोशल मीडिया का जो प्रभाव बढ़ रहा है, इसके एवज में जो प्रिंट मीडिया पे क्या प्रभाव पड़ा है इसका? प्रिंट मीडिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, डिजिटल मीडिया का प्रसार जरूर बढ़ा है। क्योंकि डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया में बेसिक फर्क ये है कि आज समाचार पत्र में जो आप समाचार संकलन करने का प्रकाशित करते हैं वो दूसरे दिन छपता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो यूट्यूब के पत्रकार हैं जिन संसाधनों से जुड़ करके, तो 1 घंटे बाद जो 12 बजे की घटना है 12:05 पर वो प्रसारित कर देते हैं। तो आम समाज का ध्यान उस ओर ज्यादा आकर्षित होता है। लेकिन जहां तक विश्वसनीयता का प्रश्न है, प्रिंट मीडिया की अपेक्षा आज भी प्रिंट मीडिया का विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं आई। ये फेक न्यूज और टीआरपी की दौड़ में पत्रकारों के जो एक न्यूज के जो भागदौड़ चल रही है, और उस चक्कर में जो पत्रकारिता का स्तर जो गिरता जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इधर 10 वर्षों के भीतर पत्रकारों के कार्यदायित्व में नैतिक अवमूल्यन हुआ है। उसका कारण सीमित संसाधन है, समाचार पत्रों को अपेक्षित सामाजिक और आर्थिक परिवेश में उनका हित संरक्षण न हो पाना। ऐसी दशा में जो समाचार पत्रों का पक्ष है वो अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन और इसके अतिरिक्त जो अन्य सहवर्ती संगठन हैं वो भी समय समय पर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के साथी विभागों पर दबाव बनाकर उनके संरक्षण की बात करते हैं और उनके समाधान का यथासंभव प्रयास करते हैं। किन्हीं मामलों में सफलता प्राप्त होती है, किन्हीं मामलों में बार बार अनुस्मारक देने के बाद भी उन समस्याओं का जैसा हाल पूर्ववत था वही बना रहता है। तब एसोसिएशन का दायित्व पालन में उनको तमाम अनुस्मारक देने के बाद आंदोलन की बात करना या उनके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन करना, इस तरह के निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ता है। नैतिकता को लेकर पत्रकारिता का युवा पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पत्रकार निर्भीक सशक्त विरोध सरकार का करें जो विरोध करने काबिल समाचार हो। लेकिन पत्रकारों को ये भी अपने कार्यविधि में, अपने दायित्व के निर्वहन में इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि सरकार के अच्छे कार्यों का भी प्रख्यापन अपने लेखनी के माध्यम से समाचारों पत्रों में करें। समाचार पत्र के संपादकों, मालिकों और उनके जो कार्यरत पत्रकार और उनके जो नौकरी पेशा जो पत्रकार हैं, उनके दोनों को जो बीच मतभेद होते हैं सैलरी को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, मानदेय को लेकर, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए एसोसिएशन?
देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि यदि पत्रकार ईमानदारी से अपने दायित्व का पालन करेगा तो समाचार पत्र का मालिकाना मर जाएगा। शासन स्तर पर जो विज्ञापन है, अन्य सुविधाएं हैं, उनमें उनसे वंचित होना पड़ेगा और सरकार उनमें कटौती कर सकती है। और यदि मालिकाना तो पत्रकारिता मरती है। तो इसमें परस्पर विरोधाभास है। और छोटे और मध्यम समाचार पत्रों में प्रायः स्थिति ये है कि मुद्रक, प्रकाशक, संपादक एक ही व्यक्ति होता है। समाचार लिखने से लेकर के अखबार के वितरण तक की जिम्मेदारी उसको सीमित संसाधनों के आधार पर इन्हें गिने लोगों के माध्यम से या स्वयं अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। इसलिए अब उसके दायित्व के पालन में भारी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार आप संगठन के विस्तार हेतु निरंतर प्रयासरत हैं और जिले वाइज जिले आप अपना दौरा कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप गाजियाबाद आ जाए हैं, तो इसमें आपके संगठन के विस्तार हेतु आपकी क्या योजनाएं हैं? हमारी योजना है पूरे देश में 29 प्रांत हैं, सारे प्रांतों में समितियां संचालित हों और राज्य सरकारों से लेकर के केंद्र सरकारों तक पत्रकारों की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनके निराकरण का हर स्तर पर प्रयास होना चाहिए। जी, धन्यवाद।